ठीक है गाइज, गुड मॉर्निंग एंड आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जेसन मार्शलिंग इन गोलैंग. ओके, सो नाउ टुडेज डेट इज 3 नवंबर 2024. ठीक है, और डे है आज का संडे. ठीक है, और आज का टॉपिक है हमारा टॉपिक जेसन इन गोलैंग. ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे जेसन इन गोलैंग. तो अब जेसन का क्या रोल है, गोलैंग किस तरीके से जेसन को मैनेज करता है और ये जेसन क्या है, ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे. ओके, तो सबसे पहले देखेंगे हम व्हाट इज़ अ जेसन. व्हाट इज़ अ जेसन? it is a कॉमन. सबसे पहले लिखेंगे जेसन स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन. ठीक है, तो जेसन का लॉन्ग फॉर्म क्या है? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन उसको कहा जाता है. ओके, इट इज अ कॉमन डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट among क्लाइंट एंड सर्वर. ओके, अब ये जेसन जो है इसी को हम क्या कहते हैं? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है. मतलब ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, उसी का ही स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है, उसी को हम जेसन कहते हैं. अब जेसन का इस्तेमाल इसलिए होता है कि डेटा इंटरचेंज के लिए, मतलब क्लाइंट टू सर्वर डेटा कोई पास करना होता है तो जेसन के फॉर्मेट में डेटा पास किया जाता है क्लाइंट से सर्वर को और सर्वर से क्लाइंट को. तो ये जो जेसन डेटा है इसके अंदर की वैल्यू पेयर में डेटा होता है और ये डेटा जो है तो इस डेटा के ऊपर ही क्या होता है, क्लाइंट एंड सर्वर क्या करते हैं, काम करते हैं. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ जेसन. सो हियर थर्ड पॉइंट है JSON is a string representation of JavaScript object. ठीक है, तो जो जेसन क्या है? एक स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट विच इंक्लूड डेटा इन की वैल्यू पेयर. जो भी डेटा होता है वो की वैल्यू के फॉर्म में होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? जेसन कहते हैं. तो गोलैंग के अंदर हमें जेसन के बारे में पता होना ज़रूरी है क्योंकि हमें डेटा एक्सचेंज करना है, डेटा इंटरचेंज करना है, सेंड करना है ओवर द नेटवर्क इन स्ट्रिंग फॉर्मेट. तो हमें जो भी डेटा है हमारा गोलैंग के ऑब्जेक्ट को और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके जेसन में कन्वर्ट करके सेंड करना पड़ता है, भेजना पड़ता है. तो इसलिए यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, सो अभी हम देखेंगे बेसिक जेसन एनकोडिंग कि जेसन एनकोड कैसे किया जाता है. तो पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे एनकोडिंग. इट इज़ अ कन्वर्जन इनटू डिफरेंट फॉर्मेट. तो एनकोडिंग का मतलब क्या होता है कि हम कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे फॉर्मेट में. ओके, उसको हम इनकोडिंग कहते हैं. और यहाँ पे डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? डिकोडिंग कन्वर्ट बैक टू ओरिजिनल फॉर्मेट ऑफ एनकोडिंग. ठीक है, तो यहाँ पे एनकोडिंग का मतलब यह होता है कि हम जो भी डेटा है किसी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं और डिकोडिंग का मतलब जो कन्वर्ट किया है हमने डेटा उसी को ओरिजिनल फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करते हैं, उसी को डिकोडिंग कहा जाता है. ठीक है,
तो अभी हम क्या करेंगे, बेसिक जेसन एनकोडिंग। अब हमारा जो भी डेटा है जेसन में कैसे एनकोड करना है, मतलब जेसन में कैसे कन्वर्ट करना है, ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक जेसन एनकोडिंग। इसी को कहा जाता है मार्शलिंग, इसी को कहा जाता है मार्शलिंग। ओके, तो आप इसको जेसन मार्शलिंग भी कह सकते हैं यहाँ पे, जेसन मार्शलिंग। आप इसको जेसन मार्शलिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। हियर ओके, तो यहाँ पे मार्शलिंग के बारे में लिखेंगे हम, मार्शलिंग। It is the process, marshalling is the process of converting Go objects to JSON format। तो इसी का मतलब ये होता है कि अगर आपको जेसन मार्शलिंग का मतलब ये होता है कि गोलैंग के जो भी ऑब्जेक्ट है उनको आप क्या कर सकते हो, जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। ये एक प्रोसेस है, इसी को कहा जाता है मार्शलिंग कहा जाता है। ओके, सो हियर यू कैन यूज जेसन पैकेज है, पैकेज इज जेसन डॉट मार्शल मेथड है उसकी, मार्शल। ये मेथड आप इसका यूज करके क्या कर सकते हो, आप जेसन में कन्वर्ट कर सकते हैं टू परफॉर्म दिस कन्वर्जन। ठीक है, तो आपको कन्वर्जन परफॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, जेसन पैकेज है यहाँ पे, और वहाँ पे उसकी मेथड है दैट इज कॉल्ड एज मार्शल मेथड है। यहाँ पे उस मार्शल मेथड का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप कन्वर्जन कर सकते हो। ठीक है, तो किस तरीके से कन्वर्जन करना है ये हम देखेंगे। जैसे मान लो हमारे पास एक डेटा है, मतलब एक स्ट्रक्ट है, एग्जांपल की फॉर्म में देखेंगे, टाइप पर्सन स्ट्रक्ट। ठीक है, इसके अंदर हमने लिखा है नेम, ये स्ट्रिंग है, और यहाँ पे एज लिखा है, ये इंटीजर है। ठीक है, जो हमारा डेटा की वैल्यू पेयर के अंदर है। अभी हम क्या करेंगे, इसको मार्शल करेंगे, तो हमें जो भी हमारा डेटा है इस डेटा को पहले हमें कन्वर्ट करना है, और मतलब इस डेटा को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वेयर पर्सन पी डॉट नेम राजू एंड पी डॉट एज 16। डेटा हमने दे दिया पहले। अभी हमें इसको क्या करना है, जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए पैकेज यूज़ करना है आपको, जेसन डॉट, उसकी मेथड है मार्शल, और इसको पास करना है पी ऑब्जेक्ट पी। तो ये क्या करेगा, ये दो चीज़ें रिटर्न करेगा। पहले अगर एरर ऑकर होता है तो एरर रिटर्न करेगा, एरर अगर नहीं है तो यहाँ पे जेसन डेटा आपको प्रिंट कर देगा, यहाँ पे रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो जेसन मार्शल मेथड क्या करेगा, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको ले लेगा, इसको जेसन में कन्वर्ट करेगा। अगर एरर आता है यहाँ पे, इफ एरर, तो एरर आ जाएगा, और नहीं आता है तो वो जेसन में डेटा कन्वर्ट करके आपको दे देगा, नॉट एरर। ठीक है, इस तरीके से। ओके, नाउ अगर आपको डेटा प्रिंट करना है तो आपको यहाँ पे पहले चेक करना है, इफ एरर नॉट इक्वल टू नील, एरर नील नहीं है, मतलब एरर आया है, तो यहाँ पे fmt.println एरर को हम प्रिंट कर देंगे।
ओके, अगर एरर नहीं है यहाँ पे तो एल्स के अंदर हम डेटा को प्रिंट करेंगे। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो भी जेसन मार्शल मेथड जो भी जेसन डेटा हमें प्रोवाइड करेगा, ये डेटा किस फॉर्मेट में होगा, बाइट के फॉर्मेट में, किसके, स्लाइस ऑफ बाइट के फॉर्मेट में। ओके, तो हमें इस बाइट के फॉर्मेट में डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके प्रिंट करना है हमें। तो कैसे प्रिंट करेंगे हम, यहाँ पे जेसन डेटा यस स्ट्रिंग इज इक्वल टू, आपको यूज करना है स्ट्रिंग फंक्शन, और आपको ये जेसन डेटा पास करना है इसको, ठीक है। तो जेसन डेटा पास करेंगे तो ये जो बाइट वाला जेसन है ये कन्वर्ट करेगा किसके अंदर करेगा, स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करेगा, ये स्ट्रिंग के अंदर। ओके, और फिर ये स्ट्रिंग जेसन डेटा ये इसके अंदर चला जाएगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे fmt println, और यहाँ पे जेसन डेटा यस प्रिंट करेंगे। तो जैसे भी ये प्रिंट करेंगे तो हमें आउटपुट में मिल जाएगा इस तरीके से। आउटपुट में दो फील्ड थी हमारी, ये था एक नेम था और एक था एज था। नेम इक्वल टू राजू, एज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे नेम राजू, एज इज इक्वल टू 16। सर ऊपर के एल्स में क्या आएगा? ये एल्स में है ना, ये कोड एल्स में है ना, ये एल्स में क्या? ठीक है। ठीक है, एल्स में आएगा ये, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा ये, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में ये कन्वर्ट करेगा आपके जेसन को, मतलब जो भी आपका ऑब्जेक्ट है गोलैंग का, उसको क्या करेगा, वो जेसन में कन्वर्ट करेगा। तो कौन सी मेथड है, मार्शल मेथड है। तो ये मेथड क्या करती है, अगर जेसन में कन्वर्ट हुआ तो स्लाइस, बाइट ऑफ स्लाइस भेजती है, जो भी जेसन में कन्वर्ट करके, नहीं है तो एरर भेजती है। तो आपको प्रिंट करना है स्ट्रिंग में, तो आपको यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्जन करना पड़ेगा, कन्वर्ट बाइट स्लाइस इनटू स्ट्रिंग, ठीक है। आपको इस तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से जेसन में डेटा इनकोड किया जाता है। अभी देखेंगे जेसन डिकोडिंग एंड मार्शलिंग। इसी को कहा जाता है अनमार्शलिंग। इसी ये है जेसन डिकोडिंग। तो अभी हमने जो भी डेटा जेसन में था उसको डिकोड किया है, करना है हमें ओरिजिनल गोलैंग के ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उसी को हम जेसन डिकोडिंग कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेटा प्रिपेयर करके लेंगे। जैसे यहाँ पे जेसन डेटा है हमारा बैकटिक, जैसे हमने लिखा नेम राजू, कॉमा एज 23 बैकटिक क्लोज, ठीक है। तो ये हमने क्या किया है, डेटा जेसन में प्रिंट किया है। तो ये है हमारा जेसन स्ट्रिंग, इसी को क्या कहा जाता है, जेसन स्ट्रिंग कहा जाता है, जेसन स्ट्रिंग, ठीक है, जेसन स्ट्रिंग। ओके, अभी हमें इसको बैक टू क्या करना है, स्ट्रक के अंदर क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अभी ये जो है, तो इसके लिए हमें पहले स्ट्रक लिखना पड़ेगा, टाइप स्ट्रक टाइप पर्सन स्ट्रक। और एक चीज़ ध्यान में रखना है, ये जो नाम है इसी नाम से आपकी फील्ड होनी चाहिए स्ट्रक के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे नेम, इसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग, और एज है, इसका डेटा टाइप है इंटीजर। ये स्ट्रक्चर आपने बनाया। अभी आपको क्या करना है, ये जो जेसन स्ट्रिंग है इसको कन्वर्ट करना है स्ट्रक के ऑब्जेक्ट में। ओके, नीड टू कन्वर्ट
need to convert into struct ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, ये पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाना है। वेयर पर्सन पी टाइप ए पर्सन, पर्सन का ऑब्जेक्ट आपने बना दिया। अभी आपको जेसन मार्शलिंग करना है, तो ये जेसन डेटा इसको कन्वर्ट करना है, मार्शलिंग करना है। तो यहाँ पे मेथड है जेसन पैकेज डॉट अनमार्शल, अनमार्शल, और आपको क्या करना है यहाँ पे ये जो जेसन का डेटा है ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में, इसको बाइट में कन्वर्ट करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे बाइट जेसन, तो यहाँ पे फंक्शन है स्लाइस ऑफ अ बाइट, और इसके अंदर ये जो जेसन डेटा है इसको पास करना है। ठीक है, सो दिस इज अ कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू स्लाइस ऑफ अ बाइट। बाइट स्लाइस में क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है आपको। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे आपने क्या दिया है, जेसन अनमार्शल, और आपको पास करना है ये बाइट जेसन, और यहाँ पे कॉमा देके आपको क्या इसको किसके अंदर कन्वर्ट करना है, पी के अंदर, पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है, तो इसका एड्रेस देना है एम्परसेंड पी, इसका आपको एड्रेस देना है। तो इस तरीके से आप करोगे तो आपको क्या होगा, जेसन बैक टू कन्वर्ट होगा। ये जो जेसन की स्ट्रिंग है यहाँ पे ये कन्वर्ट होगी किसके अंदर, पी के पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर। फिर हम यहाँ पे आपको ये रिटर्न करेगा दो चीज़ें, एक चीज़ रिटर्न करेगा एरर, अगर एरर आता है तो एरर रिटर्न करेगा। फिर यहाँ पे कंडीशन लिखना इफ एरर नॉट इक्वल टू, अगर नील है तो इसका मतलब यह क्या है कि fmt.println एरर ऑकर, या फिर आप एरर भी प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, और एल्स नहीं एरर आया है तो मतलब सही इस तरीके से हो गया, डेटा हमारा कन्वर्ट हो चुका है एफडी कोड। तो fmt.println p.name प्रिंट करेंगे, कॉमा p.age प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो जैसे भी ये इसका आउटपुट आएगा यहाँ पे, तो जेसन के अंदर ये था नेम था राजू और एज था 23, तो आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे राजू एंड एज था 23। सो दिस इज आउटपुट। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जेसन में डेटा मार्शल कर सकते हो, या फिर डेटा अनमार्शल कर सकते हो, एनकोड भी कर सकते हो, या फिर डेटा को डिकोड भी कर सकते हो। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ जेसन मार्शलिंग एंड अनमार्शलिंग। ओके, ओके, अभी हम देखेंगे यूजिंग स्ट्रक्ट टैग फॉर जेसन फील्ड नेम। ठीक है, स्ट्रक्ट टैग फॉर जेसन फील्ड नेम। ठीक है, अभी हम स्ट्रक्ट टैग का इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी टैग जो है यहाँ पे टैग, इट इज़ अ मेटा डेटा और एडिशनल इंफॉर्मेशन provided to specific API to perform operation, ठीक है, तो टैग का मतलब क्या होता है कि एक इंफॉर्मेशन और एक मेटा डेटा हम प्रोवाइड करते हैं कोड के रिगार्डिंग। ठीक है, किसी और एपीआई को उसके ऊपर अलग अलग तरीके के ऑपरेशन करने के लिए। ओके, सो नाउ हियर सर मेटा डेटा मीन्स
मेटा डेटा मतलब इंफॉर्मेशन, एडिशनल डेटा की इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा, डेटा के अबाउट इंफॉर्मेशन। जैसे तुम्हारा पास डेटा है कुछ, तो उस डेटा की रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन होती है उसी को मेटा डेटा कहते हैं। या फिर आपके पास कोई कोड है तो उस कोड की रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन होती है उसको मेटा डेटा कहते हैं आप। ठीक है, ओके। सो नाउ हियर अभी हम देखेंगे बाय डिफॉल्ट आगे पॉइंट। बाय डिफॉल्ट Go will use struct field name as JSON keys। ओके, तो जैसे भी हम किसी स्ट्रक्ट को कन्वर्ट करते हैं जेसन के अंदर, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फील्ड का नाम है वही जेसन के अंदर आता है, जेसन की वही होती है। ठीक है, सो हाउएवर यू कैन यूज स्ट्रक्ट tag to control the JSON output। अब इस पॉइंट का मतलब ये होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जेसन आप क्रिएट करते हो, जेसन स्ट्रक्ट की फील्ड जिस केस में है एज इट इज़ वो फील्ड जेसन के अंदर आती है। लेकिन अगर आपको कंट्रोल करना है, मतलब कुछ फील्ड जेसन की स्ट्रक्ट के टैग के अंदर अलग है और आपको डिस्प्ले अलग करना है जेसन के अंदर, तो यहाँ पे आप स्ट्रक्ट टैग का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि देखो यहाँ पे टाइप पर्सन और ये स्ट्रक्ट टाइप का एक मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रक्ट क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर फील्ड है कैपिटल नेम, ये स्ट्रिंग है और एज ये इंटीजर है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रक्ट फील्ड, इसी को कहा जाता है स्ट्रक्ट फील्ड। तो जैसे ही मैं इसको जैसे इसको मार्शल करो, कन्वर्ट करो, तो ये नेम एज इट इज आ जाएगा इस तरीके से। नेम इसकी कोई वैल्यू होगी यहाँ पे, जो भी वैल्यू हम दे देंगे, और एज इट इज़ ये की आ जाएगी एज, इसकी जो भी वैल्यू होगी हम वैल्यू दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, आपका जेसन क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये मतलब ये जो नेम है कैपिटल एन, सेम वही क्या होगी, जेसन की होगी। ये एज है तो यही एज क्या होगा, जेसन की होगी। तो ये हो गया आपका जेसन की, ओके। और ये स्ट्रक्ट की फील्ड है वही जेसन की। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये कैपिटल नेम नहीं चाहिए, आपको स्मॉल में चाहिए, लेकिन आपको इसके अंदर मॉडिफाई नहीं करना है। तो इस तरीके की चीज़ें करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है मेटा डेटा और स्ट्रक्ट टैग के अंदर, ताकि स्ट्रक्ट टैग का इस्तेमाल करके एडिशनल डेटा आपको देना पड़ता है, ताकि जो भी मार्शलिंग करते वक्त उस तरीके से काम हो जाए। ठीक है, तो इसी एग्जांपल को हम टैग के जरिए लिखेंगे, एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्ट टैग। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप एम्प्लॉई और यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रक्ट। एम्प्लॉय का नेम है, यहाँ पे स्ट्रिंग है नेम एम्प्लॉय का, सैलरी है यहाँ पे इंटीजर, दो फील्ड है एम्प्लॉय की। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे ले लिया। अभी अब मैं यहाँ पे टैग लेना चाहता हूँ कि यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम है तो मैं स्मॉल में लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे बैक टिक देखिए, टैग यूज़ करना है आपको जेसन, इस तरीके से जेसन, और कुलन देना है डबल कोटेशन। ये नेम फील्ड है, इसकी जगह क्या प्रिंट होना चाहिए कि स्मॉल नेम प्रिंट होना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, और ये बैक टिक क्लोज।
अब ये सैलरी है, तो यहाँ पे बैकटिक जेसन, जब ये जेसन में कन्वर्ट होगा तो सैलरी की जगह मुझे दूसरा नाम देना है, जैसे कि सैलरी की जगह पेमेंट नाम देना है, पेमेंट, इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या हो गया है, ये दिस इज कॉल्ड एज अ मेटा डेटा, मेटा डेटा, मेटा डेटा और स्ट्रक्ट जेसन टैग। ठीक है, इसी को कहा जाता है स्ट्रक्ट जेसन टैग। ठीक है, तो अब जैसे ये कन्वर्ट होगा जेसन में, हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो इस फील्ड की वजह क्या आएगा, ये नेम आएगा, और इस फील्ड की वजह सैलरी की जगह पेमेंट आ जाएगा। तो आपने इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं किया है, ये एज इट इज़ है, लेकिन डिस्प्ले होते वक्त रिप्रेजेंटेशन चेंज हो रहा है बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्ट मेटा डेटा, स्ट्रक्ट टैग के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हियर अब जैसे मैं इसको मार्शल कर, अब मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, वेयर ई एम्प्लॉय ई डॉट नेम पिंकी एंड ई डॉट सैलरी 5000 रुपीज़। ठीक है, मैंने डेटा दे दिया इसको। अभी मैं इसको जेसन में कन्वर्ट करना चाहूँगा, तो जेसन में कन्वर्ट करने के लिए पैकेज है जेसन डॉट मार्शल मेथड है, मार्शल, और इसको आपको पास करना है, इसको बाइट में कन्वर्ट करना है, इसको बाइट, नहीं सॉरी, इसको डायरेक्टली हमें ऑब्जेक्ट देना है ये। ठीक है, मार्शल करना है। ये दो चीज़ें देगा हमें, एक देगा एरर और दूसरा देगा जेसन बाइट। ठीक है, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, इफ़ एरर नॉट इक्वल टू नील है, तो मतलब एरर आया है fmt डॉट प्रिंट एलन या फिर लॉग डॉट फाटल, और यहाँ पे एरर को प्रिंट कर देंगे क्या एरर आया है। ठीक है, इफ के अंदर। ठीक है, और नहीं है तो एल्स, एल्स के अंदर हम लिखेंगे ये जो डेटा है हमारा, ओके, इसको हमने मार्शल किया है, इसको प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे इसको, कोलन इक्वल टू, कैसे करना है आपको, स्ट्रिंग मेथड है, और ये जो भी डेटा आया है जेसन बाइट के अंदर, इसको बाइट में डेटा इसको कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, जेसन बाइट। ठीक है, और फिर यहाँ पे fmt डॉट प्रिंट एलन और जेसन स्ट्रिंग, ओके, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा आपका, ये आउटपुट जब आएगा तो आउटपुट में क्या अंदर जो नेम है ये नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आउटपुट आएगा, ये आएगा, ये नेम। ठीक है, इसकी जगह ये नेम आएगा आउटपुट, और इसकी जगह ये आएगा। ओके, तो जैसे कि आउटपुट में आया है स्मॉल नेम पिंकी कॉमा, और यहाँ पे सैलरी, सैलरी की जगह क्या आएगा, पेमेंट आ जाएगा। पेमेंट, पेमेंट कितना दिया था, 5000 रुपीज़। जी आपका जेसन में इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है जेसन टैग। तो आप टैग का इस्तेमाल करके आपकी जो भी एक्चुअल फील्ड है उसको जेसन में कन्वर्ट करने के बाद किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है, आप वहाँ पे दिखा सकते हो। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है जेसन टैग।
अंडरस्टूड दीपक? यस सर। यस सर। ओके, अभी हम देखेंगे ओमिट एम्प्टी इन जेसन टैग। omit empty metadata skip or omit struct field if it has zero value or not initialize। ठीक है, अब ओमिट एम्प्टी क्या करता है, आपके पास कोई स्ट्रक्ट है, ओके, तो स्ट्रक्ट को आपको जेसन में कन्वर्ट करना है, लेकिन उसकी जो फील्ड के अंदर डेटा नहीं वो फील्ड जेसन में कन्वर्ट नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे ओमिट एम्प्टी हम इसको लगा सकते हैं। ठीक है, अभी कैसे लगा सकते हैं, यहाँ पे देखो, तो ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्ट लिखेंगे हम, यहाँ पे टाइप पर्सन स्ट्रक्ट, और पर्सन का नेम है स्ट्रिंग, और उसका एज है इंटीजर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्ट्रक्ट जेसन टैग लगाऊंगा, जेसन कुलन, और इसको लगाना है मुझे, इसको दिखाना है नेम कॉमा ओमिट एम्प्टी। ओके, यहाँ पे अब मैं इसको भी लगाना चाहूँगा जेसन, ये एज डिस्प्ले होना चाहिए, या फिर इसको डायरेक्टली ओमिट एम्प्टी लगाऊंगा मैं, ओमिट एम्प्टी बैक टिक क्लोज। ठीक है, तो ये हो गया आपका जेसन टैग। ठीक है, ओके। अब ये ओमिट एम्प्टी क्या करेगा, पहले मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा यहाँ पे, जैसे पर्सन का व्हेयर पी ऑफ पर्सन। ठीक है, पर्सन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब पी डॉट मैं यहाँ पे एज लिखूंगा, एज का मैं ओमिट एम्प्टी निकालूंगा, यहाँ पे एज इक्वल टू 40 लिखा, और मैंने ये नेम के अंदर मैंने कुछ दिया है नहीं, इसको छोड़ दिया है। ओके, अभी मैं क्या करूँगा, इसको मार्शल करूँगा। तो मार्शल करने के लिए क्या है, जेसन डॉट मार्शल मेथड है, और यहाँ पे पी इसको पास करेंगे। ठीक है, तो ये मेथड दो चीज़ें देगी, एक एरर देगी और जेसन बाइट। ठीक है, फिर कंडीशन चेक करना, इफ एरर नॉट इक्वल टू नील, अगर नील है तो लॉग फाटल एरर को प्रिंट करेंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो अभी इसको प्रिंट करेंगे बाइट को, fmt प्रिंट एलन कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग के अंदर, और इसके जेसन बाइट। ठीक है, अब यहाँ पे आउटपुट जो आएगा, आउटपुट क्या आएगा आपका, आपने डेटा सिर्फ एक ही फील्ड को सेट किया है, यहाँ पे इनिशियलाइज ओनली एज फील्ड, आपने सिर्फ एज फील्ड को ही यहाँ पे क्या किया है, इनिशियलाइज किया है। ओके,
तो अभी जैसे हमने यहाँ पे क्या लगा है ओमिट एम्प्टी, मतलब जैसे भी जेसन में कन्वर्ट होगा, अगर ये जो फील्ड है इसको डेटा नहीं दिया गया तो ये फील्ड जेसन के अंदर नहीं आएगी। तो आउटपुट के अंदर क्या आएगा, सिर्फ एज वाली फील्ड ही आएगी यहाँ पे। सो आउटपुट में जेसन का डेटा आएगा एज। एज कितना दिया था मैंने, 40 दिया था, इस तरीके से। क्योंकि इसने ओमिट कर दिया, क्यों, क्योंकि नेम को यहाँ नेम को हमने डेटा दिया है नहीं, अगर डेटा दिया होता तो वो डिस्प्ले होता। ओके, अगर हम इसको डेटा देते हैं यहाँ पे पी डॉट नेम रानी, तो जैसे डेटा दिए होते तो यहाँ पे और चीज़ आ चुकी होती, जैसे नेम रानी। ठीक है, अगर डेटा नहीं करते तो वो ओमिट करेगा उस फील्ड को जेसन से। अगर डेटा है तो क्या करेगा, ओमिट नहीं करेगा यहाँ पे। अंडरस्टूड दीपक, वसीम? यस सर। ठीक है, अभी हम देखेंगे स्किप जेसन फील्ड। स्किप स्ट्रक्ट फील्ड और ओमिट। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो या फिर ओमिट कर सकते हो फील्ड को। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे एक स्ट्रक्ट है आपका, यहाँ पे ये स्ट्रक्ट है, तो मुझे इसमें क्या करना है, एज नेम दो है तो मुझे दोनों भी नहीं जेसन में कन्वर्ट करना है, इसमें से एक ही करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, आपको यहाँ पे जेसन टैग लगाना है, कुलन देना है आपको, और इसमें डैश देना है, बस इतना ही करना है। तो इसका मतलब क्या है, ये फील्ड क्या करनी है, मैंने ओमिट कर दी, ओमिट एज फील्ड। ठीक है, तो अभी ये फील्ड जेसन में जब कन्वर्ट होगा तो ये कन्वर्ट जेसन में ये दिखेगी नहीं आपको। ठीक है, खाली यही फील्ड जेसन में दिखेंगे। तो आप हाँ इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, एम्प्लॉय वेयर पर्सन का पी, इसका डेटा टाइप है पर्सन, पी डॉट नेम वसीम, और पी डॉट एज 60। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अब इसको मार्शल करूँगा मैं, यहाँ पे मार्शलिंग करना है तो जेसन डॉट मार्शल, और पास करना है हमें पी पर्सन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे दो चीज़ें आएगी, एक आएगा एरर और दूसरा आएगा जेसन बाइट। ठीक है, अब हमें इसको चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे, इफ़ एरर नॉट इक्वल टू नील है तो लॉग डॉट फाटल एरर को प्रिंट करेंगे, और उसके नीचे एरर नहीं आया है तो fmt डॉट प्रिंट एरर, और यहाँ पे स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग को बाइट जेसन जो है यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है, बाइट जेसन ऑफ बाइट, स्लाइस ऑफ जेसन है, बाइट स्लाइस जेसन का है, कहते हैं इसको जेसन बाइट। इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमने प्रिंट कर दिया। तो अगर आउटपुट में क्या आया है, यहाँ पे इस ये ओमिट किया है हमने, तो ये नहीं आएगा, सिर्फ नेम ही आउटपुट में आ जाएगा। नेम है वसीम, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको कोई फील्ड चाहिए कि नहीं चाहिए, आप उसको जेसन के आगे डैश लगा सकते हो। डैश लगाने के बाद क्या होगा, वो फील्ड आपको, आप उस फील्ड को ओमिट करेंगे। ठीक है,
ये चैप्टर ख़त्म हो गया आपका जेसन का। आपको समझ में आया ये सारी चीज़ें? हाँ यस यस सर। सर। सर हॅलो हाँ, सर. सर ते जेसन मध्ये आपण ते एपीआय क्रिएट कसे करतात सर, ते एकदा सांगा ना. जेसनमध्ये एपीआय ते आपण एपीआय तुम्ही क्रिएट करून दाखवले होते ना सर. हां, तर त्याच्यामध्ये डायरेक्ट मेथड आहे ना, कॉन्टॅक्ट सी टी एक्स डॉट जेसन मेथड. याच्यामध्ये तुम्ही एच टी हा टी सर. पी डॉट स्टेटस ओके करता आणि इथं तुमचं जे कोणतंही ऑब्जेक्ट असेल ते पास करायचं आहे. इथं ऑब्जेक्ट हे ऑटोमॅटिकली जेसनमध्ये कन्वर्ट करून देतं तुम्हाला. ओके सर. नाही सर, म्हणजे क्रिएट कसं करायचं ते विचारत होतो, म्हणजे एपीआय मध्ये पण ए पी आयमध्ये जे आपण आता जेसन. म्हणजे हा सर. क्लायंटकडनं घ्यायचं का, क्लायंटकडनं आलेला डेटा? हाँ सर. हाँ ना, मग वो तो आगे है ना आपको। अभी यहाँ पे हमने तो डिकोड किया है, ओके. तो एनकोड किया है। अब क्लाइंट जब जेसन भेजेगा तो सर्वर कैसे डिकोड करेगा, ये जानना है ना आपको। हाँ हाँ, सर. तो वो तो अभी आगे है ना आपको पढ़ाई में, सब कुछ है वो आगे। ठीक है, ओके सर. और कौन सा चैप्टर आपको समझ में नहीं आया? सर ते फाईल डॉट आय होतं ना आपण, हम्म, ते पण नाही समजलं सर, ते फाईलचं हे कर. ठीक है। तो नहीं समझा तो आज क्या करो, पहले ये देखो, यूट्यूब का वीडियो देखो मेरा, आज उसका, कल वो चैप्टर हाँ स्टार्ट कर देंगे। ओके सर. वॉच यूट्यूब वीडियो। सर वो बैंक का एंट्री नहीं आया कल।